नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7वीं की दीपकम का पाठ 2। द्वितीय पाठ है नित्य पिबामः सुभाषित रसम। हमें नित्य सुभाषितानि रूपी रस को पीना चाहिए। दोस्तों, संस्कृत भाषा में सुभाषितों का बहुत महत्व है। सुभाषित शब्द संस्कृत में सु उपसर्ग एवं भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है सुंदर वचन। संस्कृत भाषा में अनेक सुभाषित विद्यमान हैं, जो हमें नैतिकता, सत्कर्म, ज्ञान, सदाचार आदि की प्रेरणा देते हैं। इनका प्रभाव हमारे व्यवहार, सोच और आचरण पर सकारात्मक होता है। पाठ में दिए गए सुभाषितों के माध्यम से हम जीवन जीने की सही दिशा सीख सकते हैं। ये हमें जीवन के उचित निर्णय लेने की प्रेरणा भी देते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पाठ 2। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको आसानी भाषा में समझाऊंगा। आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला यहाँ पर यह शिक्षक और छात्रों के बीच में संवाद है। यह बालिका पूछ रही है अपने शिक्षक से, महोदय अस्माकं विद्यालय भित्तौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति, अस्य का भावः इति कृपया बोधयतु। इसका अर्थ है, महोदय, हमारे विद्यालय की दीवार पर कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, पर उसे योग्य काम में जोड़ने वाले पुरुष ही दुर्लभ हैं। यह लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ है, कृपया करके बताइए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, भू सुशीले अस्य भावार्थः अस्ति यत् अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः नास्ति, सर्वे योग्याः सन्ति, परन्तु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य चाभावः अस्ति। शिक्षक कहते हैं, हे सुशीला, इसका भावार्थ है कि इस संसार में कोई भी अयोग्य नहीं होता, सभी योग्य हैं, किंतु प्रेरक और मार्गदर्शक का अभाव है। फिर यहाँ पर एक और बालिका पूछी है, मान्यवरहम् अपि विद्यालयस्य परिसरे तादृशं श्लोकं पठितवती। मान्यवर, मैंने भी विद्यालय के परिसर में ऐसा ही श्लोक पढ़ा है। अध्यापक बोल रहे हैं, रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति अस्माकं चिंतन विकासाय एवं एवेतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। तो जी शिक्षक बोल रहे हैं, रमा, यह सुभाषितानि हैं, हमारी चिंतन के विकास के लिए ही ये सुभाषित विद्यालय के परिसर में स्थापित किए गए हैं। अब यहाँ पर एक बालक पूछा है, महोदय सुभाषितानि इत्येन का अभिप्राय। महोदय, सुभाषितानि इससे क्या अर्थ है। वत्स, शिक्षक बोल रहे हैं, वत्स, मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जने उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। शिक्षक बोल रहे हैं, वत्स, मानवों के विभिन्न मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा बोले गए सुवचन ही, अच्छे वचन ही सुभाषितानि हैं। अब यहाँ पर एक कोई और पूछ रहा है, श्रीमान सुभाषितानां पठनेन का लाभः। श्रीमन, सुभाषितानि पढ़ने से क्या लाभ है। तो यहाँ पर शिक्षक बोल रहे हैं, प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति, अस्माभिः किं कर्तव्यं किंच न कर्तव्यम् इति सुभाषितानि बोधयन्ति। शिक्षक बोल रहे हैं, प्रिय सुरेश, सुभाषितों के पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः, हमें भी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सुभाषितानि से, इसको सुभाषितानि बताते हैं। अब यहाँ पर ये बालिका बोल रही है, अहो वयमपि सुभाषितानि पठितुमिच्छामः, कृपया अस्मान् पाठयतु। आहा, हम लोग भी सुभाषितों को पढ़ना चाहते हैं, कृपया हमें पढ़ाइए। तो शिक्षक बोल रहे हैं, समीचीनम तर्हि वयं सुभाषितानां रसं पिबामः। सुंदर, तब हम लोग सभी सुभाषितों के रस को पीते हैं। अब यहाँ से आपके श्लोक शुरू होते हैं। पहला श्लोक है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारे पंचर्भियुक्तो नरो भवति पूजितः। फिर से पढ़ता हूँ, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारे
पंचर्भियुक्तो नरो भवति पूजिता। अब यहाँ पर पदच्छेद, पदों को अलग अलग करके बताया गया है। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारे पंचभियुक्त नरः भवति पूजिता। यहाँ पर अन्वय करके बताया गया, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च इति एते पंचाभि वकारे युक्त नर पूजिता भवति। यहाँ पर संस्कृत में ही भावार्थ दिया गया है। या जनाः समुचितानि वस्त्राणि धारति शरीरेण स्वस्था अस्ति सदा सुमधुर हितक्रम च वचन वदति सर्वदा अध्ययन संलग्ना भवति तथा च विनम्रताया च व्यवहारति तदृशा पंचविवकारे वस्त्रम वपु वाक् विद्या विनय इत्यादि युक्त मनुष्य लोक सम्मानम प्राप्नोति। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति समुचित अच्छे स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, शरीर से स्वस्थ होता है और नित्य सदा सुमधुर हित और मधुर और हितकारी वचन बोलता है, हमेशा अध्ययन में संलग्न होता है और विनम्रतापूर्वक व्यवहार करता है। यह 5 प्रकार के वकार बताए गए हैं। तो इन 5 प्रकार के वकारों से युक्त मनुष्य जगत में, संसार में सम्मान प्राप्त करता है। 5 प्रकार के वकार वाव से शुरू होने वाले, वस्त्रम, वपु स्वस्थ शरीर, वाक, विद्या, विनय, ये 5 प्रकार के वकार बताए गए। इनसे युक्त मनुष्य हमेशा पूजनीय होता है संसार में। जो व्यक्ति अच्छी पोशाक धारण करता है, शरीर से स्वस्थ होता है, हमेशा मधुर एवं मितकर वचन बोलता है, हमेशा अध्ययन में संलग्न रहता है और विनम्रतापूर्वक व्यवहार करता है, उस प्रकार 5 प्रकार के वकारों वस्त्र, वपु, वाणी, विद्या, विनय से युक्त मनुष्य लोक में सम्मान प्राप्त करता है। अब अगला श्लोक है, षड दोषा पुरुषणैः हातव्यः भूतिमिच्छितः निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। पदच्छेद, षड्दोषा पुरुषेण ये हातव्या भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अन्वय, यह भूतिम इच्छिता पुरुषेण निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता च इत्येते षड्दोषा हातव्या। अब यहाँ पर भावार्थ दिया गया है, अस्मासु निन्द्राद्या षडादोषा भवन्ति एते अस्माकमैश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधका भवन्ति। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वानः वा भवितुमिच्छति ऐश्वर्यं वैभवं च प्राप्तुं वाञ्छति तर्हि सः निन्द्रां भीतिं क्रोधम् आलस्यं विलम्बेन कार्यकरणस्य प्रवृत्तिं च एतान् षड्दोषान् परित्यजेत्। तो हम सभी में भी निंद्रा, तंद्रा कार्य न करने की इच्छा, डर, क्रोध, आलस तथा कार्य टालने की प्रवृत्ति जैसे 6 प्रकार के दोष होते हैं। ये सभी हमारे ऐश्वर्य और उन्नति के बाधक हैं। इसलिए यदि व्यक्ति जीवन में धनी या विद्वान होना चाहता है और ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त करना चाहता है तो उसे उपर्युक्त इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। तो हमें भी इन 6 दोषों को त्याग करना चाहिए। अब अगला श्लोक है, अवदीर्घात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन मनः क्षमा कीजिएगा, अवदीर्घात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। पदच्छेद, अवदीर्घात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यन्ति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुद्ध्यति। गात्राणि अवधि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यन्ति भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुद्ध्यति बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। भावार्थः, प्रतिदिन स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति। प्रतिदिन स्नान करने से मानव का शरीर स्वच्छ होता है। सत्येन मना पवित्रम भवन्ति, सत्य से मन पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनंसी द्वंद्वी भीति च न भवति, सत्य कथन से मन में द्वंद्व और भय नहीं होता, डर नहीं होता किसी भी प्रकार का। नित्यम विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि भवति, नित्य विद्याभ्यास से और परिश्रम से जीव की शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। अतः मनुष्यः नित्यम स्नानं सत्यकथनं विद्याभ्यासं परिश्रमं ज्ञानार्जनं च कुर्यात्। इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान, सत्यकथन, विद्याभ्यास, परिश्रम और ज्ञानार्जन करना चाहिए। अब अगला श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम
वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चाएव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र सिद्धति। अन्वय यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम अत्र भारती संतति अस्ति। इसका अर्थ है अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकार भारतस्य भौगोलिक स्वरूपम वर्णयति। इस सुभाषितानी में सुभाषितकार ने भारत के भौगोलिक स्वरूप मतलब भारत का आकार कैसा है यह बताया है, इसका वर्णन किया है। हिंद महासागरस्य उत्तर भागे हिमालयश्च च दक्षिण भागे यह भूभागस्ति तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम। तो हिंद महासागर के उत्तर भाग में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उस भूभाग का नाम क्या है? भारतवर्ष। अत्रत्यः नागरिकः भारतीया इति प्रसिद्धा। वहाँ के नागरिक भारतीय इस नाम से प्रसिद्ध है। अगला श्लोक है जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। पदच्छेद जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अन्वय घट क्रमशः जलबिंदु निपातेन पूर्यते सा हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च भवति। इसका भावार्थ यथा निरंतरम जलस्य बिंदुनां पतनेन रिक्तमपि घटा पूर्णा भवति। मतलब जैसे निरंतर जल के बूंद के गिरने से खाली घड़ा भी पूर्ण हो जाता है, तथा वैसे ही जीवन में निरंतर अभ्यास से जीवने निरंतरम अभ्यासेन सामान्यापि मनुष्य मानवाः सर्व प्रकारम ज्ञानम धर्मम धनम च लभते। उसी प्रकार जीवन में निरंतर अभ्यास से सामान्य मनुष्य भी सभी प्रकार का ज्ञान धर्म और धन को प्राप्त कर सकता है। हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अब अगला श्लोक है या पठति लिखति पश्यति परिप्रक्षति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकरकर्णे नलिनी दलमेव विस्तारतः बुद्धि। इसका अर्थ है सब प्रकार से अभी हम पदच्छेद पढ़ेंगे। या पठति लिखति पश्यति परिप्रेक्ष्यति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकरकर्णे नलिनी दल एव विस्तारतः बुद्धि। या पठति लिखति पश्यति परिप्रेक्ष्यति पंडितान उपाश्रयति चातस्य बुद्धि दिवाकरकर्णे नलिनी दलमेव एव विस्तारतः भवति। इसका अर्थ है अब भावार्थ अस्माभिः आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जन से संगति वासश्च कर्तव्या। हमें भी आत्मविकास के लिए हमेशा श्रेष्ठ जनों के साथ संगति और वास करना चाहिए। यथो ही यह निरंतर पठति जो निरंतर पढ़ता है अर्थात स्वाध्याय करता है, लिखति पश्यति विविधान प्रश्नानाम करोति लिखता है देखता है मतलब विभिन्न प्रकार की ज्ञान की सामग्रियाँ देखते हैं, विविधान प्रश्नान करोति विभिन्न प्रकार के प्रश्न करता है, अतः स्वस्य संशयम दूर करोति स्वयं का संशय दूर करता है, ज्ञानजनानाम आश्रय तिष्ठति तो ज्ञानी जनों के समीप में रहता है, तस्य बुद्धि तथैव वर्धते उसकी बुद्धि वैसे ही बढ़ती है, यथा जैसे सूर्यस्य किरणे कमलम पूर्णताया विकसितम भवति जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा या सूर्य की किरणों से कमल पूर्णतः खिलता है या विकसित होता है। अगला है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अन्वय है सर्वे जन्तवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इसका भावार्थ है मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादि प्रसन्न भवति। इसका अर्थ है मधुर वाणी से सभी प्राणी हमारे सभी मित्र माता पिता भाई बहन इत्यादि प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि नास्ति मधुर वचनों से कदापि हानि नहीं होती है या कोई भी हानि नहीं है। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम इसलिए हमेशा हमें मधुर भाषण ही बोलना चाहिए करना चाहिए। मधुर भाषण कदापि संकोच न करणीयम मधुर बोलने से हमें कदापि संकोच नहीं करना चाहिए। अगला है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न सत्युद्यम मशमो बंधु कृत्वा यम नवशीदति। पदच्छेदः आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु नास्ति उद्यम शमः बंधु कृत्वा यम नवशीदति। अन्वय
आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः अस्ति उद्यम शमः बंधु नास्ति जनः यम उद्यमं कृत्वा न उषीति। इसका भावार्थ है आलस्य एव मनुष्य शरीर विद्यमाने महान शत्रु अस्ति। जब आलस्य मनुष्य के शरीर में विद्यमान महान शत्रु है तत् एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकं भवति। भाई हमारे कार्य संपादन में अवरोधक होता है या रोकता है। परिश्रम एव अस्माकं वास्तविकं मित्रम् अस्ति। परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है। यह परिश्रमं करोति सा कदापि दुखं न प्राप्नोति। जो परिश्रम करता है वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है, उसे दुख कभी प्राप्त नहीं होता। अगला है श्लोक। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। पदच्छेदा है इसका। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अन्वय। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनं च भवति। भावार्थः महर्षि वेदव्यासे अष्टादश पुराणानां सारः वचनद्वये अस्ति। मतलब महर्षि वेदव्यास के 18 पुराणों का सार केवल 2 वचनों में स्थित है। कौन कौन से? परेशान कारण पुण्यम भवति, मतलब दूसरों पर उपकार करना पुण्य होता है। परेशान पीड़नेन पापम भवति इति, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही सबसे बड़े पाप होता है। अतः हम अस्माभि सर्वदा परोपकार करणीयम, इसलिए हमें भी हमेशा परोपकार करना चाहिए। अन्येषां पीडनम कदापि न करणीयम, दूसरों को पीड़ा कभी नहीं पहुंचाना चाहिए। तो दोस्तों यह था संस्कृत की कक्षा 7 की संस्कृत दीपकम का पाठ 2 नित्य पिबामा सुभाषित रसम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे भैया बहन या छात्र रहते हैं जिनको इस पढ़ाई की ज़रूरत है, हिंदी अनुवाद की ज़रूरत है, तो उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।